नमस्कार मित्रों, मैं सीपीजेड पुनः आपका स्वागत करता हूं सीपीजेड क्लासेस में। सीपीजेड विस्डम बिगिंस विद वंडर। डियर स्टूडेंट्स, हम राजस्थान एक परिचय टॉपिक है हमारा, जिसमें हम राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत राजस्थान की स्थिति एवं आकार, उसके बाद राजस्थान के संभाग व जिले, इसमें राजस्थान की राजनीतिक स्थिति के बारे में पता चलेगा। फिर प्राकृतिक राजस्थान, इसमें राजस्थान की जो जलवायु है, राजस्थान का जो आकार है जलवायु के अंतर्गत, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत राजस्थान की कृषि, वन संपदा, शिक्षा और जो भी राजस्थान से उद्योग, पर्यटन, सारी चीजें हैं, वो सब हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान का इतिहास बहुत ही बड़ा है, जिसमें हम उसकी कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो मित्रों, हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान एक परिचय। राजस्थान भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है। मित्रों, राजस्थान भारत देश का सबसे बड़ा राज्य सन 2000 में बना। इससे पहले भारत देश का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश था। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान की राजनीतिक स्थिति, अभी हम उसके बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। राजस्थान से पहले मैं भारत देश के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि राजस्थान भारत देश का ही एक सबसे बड़ा राज्य है, जो कि भारत देश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा 7वां देश है। दुनिया का सबसे बड़ा 7वां देश है। तो भारत से पहले कौन कौन से देश हैं? तो भारत से पहले सबसे बड़ा है रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए, फिर चौथे नंबर पे चीन, 5वें पर ब्राजील, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत देश है। भारत देश कौन से नंबर पे? 7वें नंबर पे है। तो भारत देश का जो आकार है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसका 32 लाख, कितना? 32,87,000 और 263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत देश का कुल क्षेत्रफल है। कुल क्षेत्रफल है भारत देश का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और 2.4% दुनिया के क्षेत्रफल का ये 2.4% है। राजस्थान, मित्रों, राजस्थान भारत की ही तरह है। जैसे भारत में भौगोलिक
कई भौगोलिक प्रदेशों में बटा हुआ है भारत, ऐसे ही राजस्थान भी कई भौगोलिक प्रदेशों में बटा हुआ है। राजस्थान, राजस्थान से पहले एक बार और हम भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, क्योंकि मैंने इसका क्षेत्रफल तो आपको बता दिया, इसका क्षेत्रफल मैंने बताया आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब भारत की स्थिति दुनिया में कहाँ है? देखो ये दुनिया है, दिस इज द वर्ल्ड, एंड वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू लैटिट्यूड्स एंड लैंगिट्यूड्स। ये अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, जो अक्षांश रेखा से हमें जलवायु के बारे में पता चलता है और देशांतर रेखा से हमें किसी समय के बारे में पता चलता है, किसी देश की स्थिति के बारे में पता चलता है। तो अक्षांश रेखाओं के द्वारा किसी स्थान विशेष की हम जलवायु का पता लगाते हैं और देशांतर के द्वारा हम किसी स्थान विशेष के समय का मापन करते हैं, और इन दोनों को मिला के एक ग्रिड बनता है और वो ग्रिड हो जाता है उस जगह की लोकेशन, उस जगह की लोकेशन। देखो इस तरह से ये फिर ये देशांतर, तो ये एक ग्रिड बन गया। तो ये ग्रिड क्या हुआ? एक जगह की लोकेशन। ऐसे ही हम भारत देश के ग्रिड के बारे में पहले बात करेंगे और उसके बाद हम राजस्थान के ग्रिड के बारे में बात करेंगे। तो ये भारत देश है, ये जम्मू कश्मीर, और इस तरह से ये राजस्थान होते हुए ये गुजरात, और ये जम्मू, जैसे भी है मैप पर ना जाए, ये इस तरह से। तो यहां ये सारे के सारे क्या है? ये अक्षांश रेखा हैं। जितनी भी तिरछी रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती है, जितनी भी खड़ी रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती है। अक्षांश रेखाओं के द्वारा हम किसी भी स्थिति की जलवायु का पता लगा लेते हैं और देशांतर रेखाओं के द्वारा हम किसी भी स्थिति के समय का आकलन कर लेते हैं। ऐसे समझ में? तो भारत देश का ग्रिड बताते हैं कि भारत देश किन किन अक्षांशों के बीच में स्थित है और कौन कौन से देशांतरों के बीच में स्थित है। मित्रों, मैंने पहले बताया था कि ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, सबसे बड़ा सर्कल है, चक्र है पृथ्वी पर। इससे ऊपर उत्तर की तरफ चलते हैं, इससे ऊपर की तरफ चलते हैं उत्तर की तरफ, और इससे इधर नीचे चलेंगे तो वो दक्षिण की तरफ चला जाएगा। वो किसकी तरफ चला जाएगा? दक्षिण की तरफ। दक्षिण बिंदु और उत्तर बिंदु, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। 0 डिग्री लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा को हम लैटिट्यूड भी कहते हैं, हम उनको सर्कल्स भी कहते हैं, और हम अक्षांश रेखाओं को पैरेलल भी कहा जाता है, एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती है और ये चक्र बनाती है। तो 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री उत्तर में एक चक्र बनते हैं, और 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री दक्षिण तक चक्र बनाते रहते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? अक्षांश रेखा। इन अक्षांश रेखाओं से हमें जलवायु का पता चलता है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं, तो जो खड़ी हुई रेखा होती हैं वो देशांतर रेखा होती है। 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री है, प्राइम मेरिडियन है, और इसके जस्ट अपोजिट में है 180 डिग्री, ये 0 डिग्री, इसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। और 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन, ये एक दूसरे के विपरीत हैं, और जितने भी देशांतर हैं वो सारे के सारे क्या बनाते हैं? अर्धचक्र बनाते हैं, सेमी सर्कल बनाते हैं। एक तो, और ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं, समानांतर नहीं होते हैं। जिस तरह से ये अक्षांश रेखा समानांतर होती हैं, उस तरह से ये
देशांतर रेखाएं जिनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, मेरिडियंस कहा जाता है, ये समानांतर नहीं होते हैं। लेकिन इन्हीं के जरिए हम किसी भी स्थिति की किसी भी देश की के बारे में पता लगा सकते हैं, किसी भी जगह की स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। अभी हम भारत देश के बारे में पता लगा रहे थे, तो भारत देश की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध है। और जैसे हम बात कर रहे हैं, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री देशांतर प्राइम मेरिडियन है। इसके पूरब में पूर्वी और इसके पश्चिम में पश्चिमी देशांतर, पूरब में पूर्वी देशांतर और पश्चिम में पश्चिमी देशांतर। तो कुल अक्षांश कितनी है? 181। कुल कितनी है? 181। वो कैसे? एक तो ये 0 डिग्री, 0 डिग्री जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा एक। फिर 1 डिग्री उत्तर से लेकर 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री उत्तर यानी कि उत्तरी ध्रुव तक, और 1 डिग्री दक्षिण से, 1 डिग्री दक्षिण से लेकर 90 डिग्री दक्षिण तक यानी कि दक्षिणी ध्रुव तक, दक्षिणी ध्रुव। तो ये कितनी हो गई? ये हो गई 90, 1 से लेकर 90, ये भी 90 और एक ये 0 डिग्री, तो कुल मिला के कितनी हो गई? 181 डिग्री देशांतर हो गई। कितनी हो गई? 181 डिग्री देशांतर। इसी तरह से देशांतर एक तो ये एक देशांतर ये हो गया, एक देशांतर ये हो गया 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन। इसके अलावा 1 डिग्री ईस्ट से लेके 179 डिग्री ईस्ट यानी कि 1 डिग्री पूरब से लेके और 179 डिग्री पूरब तक, और ऐसे ही 1 डिग्री वेस्ट यानी कि पश्चिम से लेकर 179 डिग्री वेस्ट यानी कि 179 डिग्री पश्चिम तक। तो ये टोटल कितने हो गए? 2 तो ये हो गए 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, और दूसरा है 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन। 2 ये हो गए 179, 1 से लेके 179 ये हो गए 179 प्लस 179 प्लस 2 इज इक्वल टू 360। तो ये पूरी देशांतर कितनी है? 360 डिग्री है। 360 डिग्री की देशांतर है। एक देशांतर के बीच में जो समय का अंतर है वो 4 मिनट का है। वो कितने मिनट का है? 4 मिनट का। 4 मिनट बराबर एक देशांतर। तो कुल कितनी देशांतर है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री देशांतर है, तो इनमें 360 गुणा 4, 360 गुणा 4 कितना हो गया? 0, 4 से 24, 4 से 12, 12 और 2 14, इतना मिनट, इतनी मिनट। और हम सभी जानते हैं कि 60 मिनट बराबर, हम सभी जानते हैं कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। 60 मिनट इज इक्वल टू एन आवर, 1 आवर। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा या घंटे। ठीक है। 1440 मिनट बराबर कितना हुआ? 1440 मिनट बराबर 1/60 गुणा 1440। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ये कट गया, 24 छिक्के 144, 12 गुणा 12 144, 24 छिक्का 144। इसलिए तो एक दिन में कितने घंटे हो गए? एक दिन बराबर 24 घंटे। तो मित्रों ऐसे ही हम इनको मापते हैं। तो ये सब डिग्री है।
1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये ग्रिड हमारे उसमें मापी जाती है। अभी तक आपको समझ में आ गया किस तरह से मैं ग्रिड के बारे में बता रहा हूं, किस तरह से अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में मैंने आपको बताया कि कुल कितनी अक्षांश रेखा होती हैं और कुल कितनी देशांतर रेखा होती है, और अक्षांश रेखाओं का क्या कार्य होता है और देशांतर रेखाओं का क्या कार्य होता है, और दोनों का मिलाकर क्या कार्य होता है। दोनों को मिलाकर हम किसी भी जगह की स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो जगह कहां पर स्थित है और उसकी जलवायु कैसी है, उसमें समय का अंतर कितना है। अब देखिए भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में है, कहां पर स्थित है। जैसे मैंने बताया तो भारत की जो स्थिति है वो भारत की जो स्थिति है, ये देखिए, ये ग्रिड बना दिया मैंने, ये ग्रिड बन गया। जैसे हमने पढ़ा था अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखा। ये देखिए, ये अक्षांशीय रेखाएं जो कि क्षितिज में पड़ी हुई हैं, और ये है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। अब फिर लेंगे हम देशांतर रेखाएं। ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके और ये कितनी है 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। तो जैसे मैंने बताया ये पूरब है, ये भी पूरब है, ये पूर्वी गोलार्ध में है भारत देश। देशांतर के देखते हुए 0 डिग्री देशांतर से लेकर पूर्वी गोलार्ध में है ये भारत देश। कहां से कहां तक? ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से और 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, यानी पूर्व की ओर, ईस्ट। फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 degree 25 minute east. So India is located in eastern hemisphere according to the longitudes. Now on the basis of latitude, 0 degree equator, India is located from here 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north. So according to latitudes, India is located in northern hemisphere. So the grid of India is northeast of the world. Northeast of the world. So what is the area of India? So the area of India is 32 lakh 87,263 square kilometer, or we can say 3.28 million square kilometer. Now मित्रों, ये हो गया भारत देश का क्षेत्रफल। और भारत देश दुनिया में, जो दुनिया का क्षेत्रफल है उसका 2.4% है भारत देश का क्षेत्रफल। कुल भारत देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2.4% है दुनिया के कुल क्षेत्रफल से। किसका? भारत देश का। जैसा कि मैंने आपको
पहले ही बता चुका हूं। अब देखिए ये दूरी, देखिए ये दूरी है, एक तो ये दूरी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और एक ये दूरी, एक ये दूरी, ये फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जैसे मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट की दूरी कितनी है, नॉर्थ से साउथ की दूरी कितनी है, तो ईस्ट से वेस्ट की दूरी है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर ये दूरी है। और ये है पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर चलेंगे, पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे तो हमें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, एक कोने से दूसरे कोने के लिए 2933 किलोमीटर की दूरी। और ऐसे ही यदि हम उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगे तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी हमें, हमें करनी पड़ेगी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर ये दूरी हमें तय करनी पड़ेगी नॉर्थ से साउथ तक। सो द सदर्न मोस्ट पॉइंट वो है तमिलनाडु। कन्याकुमारी कहां पर है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, और वो क्या है 8 डिग्री 4 मिनट। और उत्तरतम क्या है, लद्दाख। लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश है, पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं भारत देश के। सो भारत देश के केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये लद्दाख का है और ये तमिलनाडु। अब हम बात करेंगे राजस्थान की। मित्रों, भारत देश दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ये जो मैंने दूरियां बताई थी आपको, सो पूरब से पश्चिम की तरफ चलेंगे तो ये गुजरात, ये गुजरात, पूरब से पश्चिम की ओर चलेंगे तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, और पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की दूरी थी, और वो थी 2933 किलोमीटर। और लद्दाख से कन्याकुमारी तक चलेंगे तो वो दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर। अब देखो, मैंने भारत देश के बारे में पढ़ाया था कि ये लद्दाख है इस तरह से, और आगे फिर हम ये पंजाब और ये राजस्थान इस तरह से, और फिर ये गुजरात और नीचे की ओर। और अब हम पढ़ेंगे हम राजस्थान से रिलेटेड। तो राजस्थान से रिलेटेड ये राजस्थान है, राजस्थान का ये यहाँ से गंगानगर और फिर हनुमानगढ़, इस तरह से अलवर, भरतपुर, देन ये धौलपुर, क्योंकि यहाँ पर आगरा आ गया, और इधर मथुरा, आगरा, धौलपुर, फिर ये मुरैना, इस तरह से ये करौली, माधोपुर, फिर कोटा, बारा, झालावाड़, प्रताप, चित्तौड़, बांसवाड़ा करके ये इस तरह से ये राजस्थान। देखो किस तरह से कितना प्यारा मैप बना है राजस्थान का, ये हमारा राजस्थान है। तो मित्रों, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था भारत देश के बारे में, भारत देश का ग्रिड बताया था, अब राजस्थान के बारे में। तो भारत के उत्तर पश्चिम में, ये भारत देश है पूरा, भारत के उत्तर और पश्चिम में, तो भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। ये राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है, ये देखो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, ये उत्तर, यहां से लेके इस तरह से अक्षांशीय स्थिति, ये भी उत्तर, ठीक है। और ये देशांतर स्थिति है, ये देशांतर स्थिति, तो देशांतर स्थिति ये पूरब, ये भी पूरब, क्योंकि गुजरात की स्थिति हमने देखी थी, गुजरात की स्थिति क्या थी, 68 डिग्री 7 मिनट, और ये गुजरात से थोड़ा अंदर की तरफ है, गुजरात को हम थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे मैप को, मैं इस तरह से ये कच्छ वाला जो एरिया है गुजरात का, पूर्व ये इस तरह से ये गुजरात है। सो ये हमने गुजरात के बारे में पढ़ा था, ये 68 डिग्री 7 मिनट ये गुजरात का था पूरब में,
तो ऐसे ही राजस्थान गुजरात से थोड़ा सा अंदर की साइड है, तो राजस्थान का कितना होगा, राजस्थान का होगा 68 डिग्री, कितना, सॉरी 68 तो ये सीधा है, अंदर की साइड है, अंदर की तरफ चल रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 69 डिग्री, कितना 69 डिग्री, और कितने मिनट, 30 मिनट, कितने 30 मिनट, मिनट के लिए एक ऐसे कॉमा आएगा ऊपर से पूरा। तो यहां से ये जैसलमेर से लेकर धौलपुर तक, जैसलमेर से लेकर धौलपुर तक, तो ये कितना है, धौलपुर तक ये है हमारा 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्व, ठीक है, ये देशांतर हो गई। और अक्षांश कितना है, जैसे हमने पढ़ा था हमारे भारत देश का 8 डिग्री 4 मिनट से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट तक ये भारत देश का था। राजस्थान का कितना है, राजस्थान का है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर और 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, सारे के सारे उत्तर। तो उत्तरी गोलार्ध में भी जब पूरा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों के अनुसार, तो भारत देश का ही एक भाग है राजस्थान, तो ये जो स्थिति है वो ये है भारत देश। अक्षांश कैसे, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, उत्तर की ओर, ये भी उत्तर ही है, ठीक है। फिर देशांतर, देशांतर, देशांतर क्या है इसका, देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट से, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व की ओर। तो ये इसकी देशांतरीय स्थिति है। मित्रों अब हम इसका विस्तार, जैसे मैंने भारत देश का विस्तार बताया था, तो राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का विस्तार है उत्तर से दक्षिण की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर। तो देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर। उत्तर, तो उत्तर में उत्तरतम बिंदु है राजस्थान का कोड़ा गांव, कौन सा गांव, कोड़ा गांव, और ये कहां पर है, ये है जैसलमेर, कहां है ये, जैसलमेर, ओ सॉरी ये है श्री गंगानगर, ये कहां पर है, श्री गंगानगर। और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है राजस्थान का, दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंड गांव, कौन सा गांव, बोरकुंड गांव, बोरकुंड गांव, ये किस जिले में पड़ता है, ये पड़ता है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, राजस्थान का दक्षिणतम राज्य कौन सा हुआ, और राजस्थान का दक्षिणतम जिला कौन सा हुआ, बांसवाड़ा, और राजस्थान का उत्तरतम जिला कौन सा हुआ, श्री गंगानगर। मित्रों अब राजस्थान का पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, तो राजस्थान का पूर्वी बिंदु है सिलाना गांव, कौन सा गांव, सिलाना गांव, सिलाना गांव, और ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है धौलपुर में, किस में पड़ता है, धौलपुर। और पश्चिमी बिंदु कौन सा है, कटरा गांव, कटरा गांव, और कटरा गांव कहां पड़ता है, कटरा गांव पड़ता है जैसलमेर में, कहां पड़ता है, जैसलमेर में। सो मित्रों जैसे मैंने अभी इसके बारे में बताया अक्षांश और देशांतर, मित्रों एक बात और बताना चाहता हूं कि जिस तरह से 23 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा पूरे भारत देश के 8 राज्यों से गुजरती है, तो उन 8 राज्यों में से एक कौन सा है, राजस्थान है, और वो राजस्थान के 2 जिलों से निकलती है, एक ये डूंगरपुर उसको टच करते हुए, और दूसरा बांसवाड़ा के बीच में जाते हुए निकल जाती है, वो कौन सी है, कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से निकलती है, एक है डूंगरपुर और दूसरा है बांसवाड़ा, एक है डूंगरपुर और दूसरा कौन सा है, बांसवाड़ा। कर्क रेखा
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड इट इज पासेस थ्रू द टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। वन इज डूंगरपुर एंड अनदर इज बांसवाड़ा। एक कौन सी है? एक है डूंगरपुर और दूसरा है बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर को तो टच करती है, सिर्फ स्पर्श करती है, और बांसवाड़ा के मध्य से निकल जाती है। कौन सी? कर्क रेखा। और भारत देश में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर निकलती है? भारत देश में कर्क रेखा निकलती है यहां से, क्योंकि ये गुजरात वाला हिस्सा आ गया। गुजरात राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अंत में मिजोरम। तो ये 8 हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम। These are the 8 states of our country from where Tropic of Cancer is passes through. तो ये इन 8 राज्यों से भारत देश में कर्क रेखा गुजरती है। और राजस्थान में कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से। एक तो डूंगरपुर को स्पर्श करती है और दूसरा बांसवाड़ा के अंदर से गुजरती है। तो मित्रों, अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में और अधिक, कि राजस्थान के कौन कौन से जिले दूसरे राज्यों को टच कर रहे हैं, राजस्थान से कौन कौन से राज्य राजस्थान की बाउंड्री को टच कर रहे हैं, और राजस्थान से कौन सा जो देश है वो टच कर रहा है। देखिए, जिस तरह से हमने एक चित्र बनाया था राजस्थान का, ये राजस्थान है, ये अलवर है, ये भरतपुर है, ये धौलपुर है, और ये करौली, माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, इस तरह से। और ये इस तरह से इसका थोड़ा सा यूं लेके फिर ये राजस्थान का चित्र बना। ठीक है, तो राजस्थान की जो स्थिति है वो कौन सी है? विषम कोणीय चतुर्भुज हम बता चुके हैं मित्रों। अब जो राजस्थान है उसका हम क्षेत्रफल पढ़ रहे थे। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब राजस्थान का ये क्षेत्रफल है, तो इस राजस्थान के क्षेत्रफल में अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक करेंगे ग्रामीण क्षेत्रफल और दूसरा करेंगे हम इसका, दूसरा क्या करेंगे? दूसरा हम करेंगे इसका शहरी क्षेत्रफल। ग्रामीण और वी कैन से रूरल एरिया। शहरी और अर्बन, वी कैन से अर्बन। सो देखिए मित्रों, कुल क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? ग्रामीण क्षेत्रफल है राजस्थान का 3,37,374.75 वर्ग किलोमीटर। ये कौन सा है? ये ग्रामीण है, ग्रामीण क्षेत्रफल है राजस्थान। यानी राजस्थान कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? गांव के अंदर, तो वो है 3,37,374.75 वर्ग किलोमीटर। तो ये अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा? जब इसको घटाएंगे तो ये बच जाएगा आपका 4,000। शहरी क्षेत्रफल देखिए, शहरी क्षेत्रफल 4,864.25 वर्ग किलोमीटर, 25 वर्ग किलोमीटर। तो ये हो गया शहरी क्षेत्रफल, राजस्थान का शहरी क्षेत्रफल, राजस्थान का ग्रामीण क्षेत्रफल। एक बार इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ग्रामीण क्षेत्रफल है 3,37,374.75। तो हम इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं
कि ये जो 7 5 हम इसको इसमें ले लेंगे 3,37,375 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,864 क्योंकि ये 0.25 है तो ये इसी में मिल जाएगा। और इस तरह से हम इनको पूर्ण संख्या में ले लेंगे दशमलव की जगह। अब मैं पहले ही बता चुका था राजस्थान की पूरब से पश्चिम की लंबाई और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी दूरी, लंबाई मतलब दूरी। ठीक है, एक बार और बता देता हूं कि राजस्थान की जो ये वाली जो दूरी है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की दूरी, ये है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। और दूसरा कलर यूज करूंगा पश्चिम से पूरब की ओर, वो कितनी है? 869 किलोमीटर। ये राजस्थान की दूरी है। अब हम आगे यूज करते हैं, ये क्या था? ये था पूरब और ये पश्चिम। तो ये दूरियां हो गई हमारी राजस्थान की 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक और 869 किलोमीटर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब तक। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। कल हम पढ़ेंगे राजस्थान की कुल दूरी, कुल डिस्टेंस कितना है, कुल सरकमफ्रेंस कितना है, फिर राजस्थान से मिलने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, और पाकिस्तान के बारे में भी हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कल पंजाब के बारे में, हम पढ़ेंगे कल हरियाणा के बारे में, यूपी के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, गुजरात के बारे में और पाकिस्तान के बारे में। ये हरियाणा, यूपी, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, पाकिस्तान, इन सभी से हमारा राजस्थान घिरा हुआ है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचाएं। धन्यवाद। आपका अपना सीपी जय।